तो आपने कोई चीज विचार में अपने मन में सोचा था किसी दिन, उस दिन ये काम हुआ नहीं था, सोचा था मन में, सोचा है कि एक घर बनवाएंगे, लेकिन उस घर को बनाने के लिए सोचने से काम नहीं चलेगा, ये भी आपको पता है। तो आप इसके लिए ईंटा, बालू, गिट्टी सबको एक जगह गिरवाते हैं और खुद ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसको ये ज्ञान हो। तो ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा, ज्ञान भी लेकर अगर बैठे रह गए, सामान भी गिर गया, ज्ञान भी ले लिए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे उस पर तो क्या होगा? जब बनेगा घर, कभी भी बनेगा नहीं बनेगा। यानी इसके लिए हम करते हैं कर्म, काम करते हैं, और तब हमारे द्वारा किए हुए परिश्रम से, काम से एक दिन वो घर जो मेरी सोच में था, जो मेरी कल्पना में था, एक दिन मूर्त रूप होकर सामने आ जाता है, सामने दिखने लगता है। ठीक वैसे ही उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, एक विचार, एक भाव, एक सपना उनकी आंखों में पला। एक ऐसा सपना कि एक दिन ऐसा आएगा जब घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये एक सपना है जो उनकी आंखों में उस दिन पला था। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों में भी बांटा, उन दूसरों ने तीसरों में बांटा, उन तीसरों ने चौथे में बांटा, मतलब लोग बांटते ही चले गए। और एक दिन परिणाम ये है कि कोई गांव, कोई शहर का मोहल्ला वैसा नहीं है जहां शिव चर्चा की आवाज कानों तक नहीं आती हो। जैसे कोई काम जब बहुत विस्तार पाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब उस काम में कुछ गंदगियां भी शामिल होने लगती हैं। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का दस्तूर है कि शुरुआत तो बहुत पवित्र और शुद्ध मन से होता है, मोहब्बत से होता है, लेकिन जैसे ही जब थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ न कुछ दिमाग लगना शुरू हो जाता है। मामला दिल का है और लगने लगता है दिमाग। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी माँ नीलमानंद जी से शरीर में मुलाकात की है? कभी भी माँ नीलमानंद जी से? अच्छा, आप हैं और उधर राधा बनकर जी हैं। हाँ, यानी कि इस पूरे हॉल में दो व्यक्ति जिन्होंने हाथ उठाया कि माँ नीलमानंद जब शरीर में थी तो उन्होंने इनसे भेंट की है। हम लोगों को छोड़ के आप लोग की तरफ से जो है उसमें दो व्यक्ति हैं। अब आप बताइए कि इन दो व्यक्तियों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि अब उसके ऊपर है कि वो माँ नीलमानंद जी के बारे में दूसरों को जो बताएंगे वो क्या बताएंगे। अब इनके ऊपर है कि लोग अगर माँ नीलमानंद जी को जानेंगे तो किनके द्वारा जानेंगे? उनके द्वारा जिन्होंने कभी शरीर में रहते उनसे भेंट की है। तो ये आपको बताएंगे कि वो देखने में ऐसी थी, वो ऐसा बोलती थी, वो ऐसा करती थी, वो सिर्फ शिष्यों के लिए इस तरह से काम करती थी। नहीं, तभी हम जानेंगे ना, तभी आप जानिएगा ना, क्योंकि आपने तो अभी उनको देखा नहीं शरीर में। अब साहब हरिंद्रानंद जी को सशरीर, मतलब शरीर में रहते हुए कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे भेंट किए हैं? अच्छा, ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं मिल पाए होंगे, ज्यादातर लोगों ने भेंट की है, मिले हैं। अब बोलिए कि आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि साहब हरिंद्रानंद जी ये कौन है, ये क्या देने आए थे जगत में और क्या चाहा है इन्होंने, अब नए आने वाले लोगों को आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे? आप तभी बता पाएंगे जब आप खुद उनके बारे में जानेंगे। जब तक हम आपके बारे में नहीं जानेंगे, हम आपके बारे में क्या बता सकेंगे? अब है कि महादेव से किसकी किसकी भेंट हुई है?
महादेव से भी भेंट हुई है किसी की? नहीं। महादेव से भेंट हुई है इसके लिए कोई हाथ नहीं उठ रहा है, किसी की भेंट नहीं हुई। भेंट कैसे होती है?